नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि लगातार देश के कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो महीनों से सालों से सरकारी नौकरी के इंतजार में हैं, सरकारी नौकरी के परीक्षाओं को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला ले लिया गया है। बता दें कि अपने इस फैसले में केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अब अगले साल से यानी कि नए साल से कई ऐसी सरकारी नौकरी हैं जिनकी परीक्षाएं बंद कर दी जाएगी। जी हां, ये बेहद ही चौंकाने वाली खबर है क्योंकि अब रेलवे, बैंकिंग सहित कई ऐसी सरकारी नौकरियां हैं जिनकी परीक्षाओं को बंद करने की तैयारी में केंद्र सरकार जुट चुकी है। ऐसे में क्या है ये पूरी खबर, आखिर क्या कुछ फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है, स्टूडेंट्स को किस तरह से ये झटका केंद्र सरकार ने दिया है, इस खबर से जुड़ी आपको सारी जानकारी देते हैं। बता दें कि देश में सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि नए साल से केंद्र सरकार रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग और बैंकिंग कर्मी चयन संस्थान की भर्ती परीक्षाओं को बंद करने की तैयारी कर रही है। मोदी सरकार इन परीक्षाओं की जगह सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी की शुरुआत करने जा रही है। बताया गया है कि मोदी सरकार राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के जरिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करवाएगी जिसके जरिए सरकारी क्षेत्र में नौकरियों के लिए योग्य उम्मीदवार को छांटा जाएगा। एनआरए सीईटी के जरिए पहले एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और आईबीपीएस के लिए उम्मीदवार की स्क्रीनिंग करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी का सिलेबस, फीस, संरचना और कॉपियों की चेकिंग व इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा में अपनाई जाने वाली तकनीक के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन भी किया है। जल्द ही एक्सपर्ट की ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देने वाली है। अब तक जो बात सामने आई है उसके अनुसार एनआरए सीईटी की शुरुआत रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की आरंभिक परीक्षाओं को मर्ज करने से होगी, यानी कि आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित करते हैं उनकी केवल प्रारंभिक परीक्षाएं एनआरए द्वारा आयोजित करवाई जाएगी। इन परीक्षाओं के बाद आगे की भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा के चरण यानी कि आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी ही संभालेंगे। बताया जा रहा है कि आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी को मर्ज करना सिर्फ शुरुआत है। केंद्र की योजना सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं को इसमें मर्ज करने की योजना बनाई गई है। बताया गया है कि अभी केंद्र की 20 एजेंसियां भर्ती परीक्षाएं आयोजित करती हैं जो चरणबद्ध तरीके से इसमें मर्ज हो रही है। बता दें कि एनआरए ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करने के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करेगी। एनआरए वर्ष में 2 बार ऑनलाइन माध्यम से सीईटी आयोजित करेगा। सबसे बड़ी बात यह होगी कि अभ्यर्थियों का पंजीकरण, रोल नंबर और प्रवेश पत्र जारी होगा। अंक पत्र और मेरिट लिस्ट सब कुछ ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इसमें किसी तरह के फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। इससे धांधली रोकने में भी मदद मिलेगी। बता दें कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित किए जाने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 3 स्तर का होगा। उम्मीदवार अपनी योग्यता के हिसाब से परीक्षा चुन सकेंगे। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार सीईटी के ये 3 स्तर ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल तक पढ़े उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए हैं। टेस्ट के लिए आवेदन से लेकर प्रवेश पत्र प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उम्मीदवार स्वयं अपना परीक्षा केंद्र चुन सकेंगे। इसके साथ ही सीईटी में उम्मीदवार के बैठने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है। यदि कोई राज्य सीईटी के स्कोर से भर्ती कराना चाहता है तो उसे यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारें भर्तियों के लिए साझा पात्रता
परीक्षा में उम्मीदवारों को मिले अंकों का उपयोग भी कर सकती है। तो ये कई तरह के फैसले हैं जो केंद्र सरकार ने लिए हैं। खासकर अगर हम सरकारी नौकरी की बात करें तो कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिसे मर्ज करने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है और ये पूरी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले साल से ही इसकी शुरुआत हो सकती है। तो ये बड़ी खबर है उन विद्यार्थियों के लिए जो लगातार सरकारी नौकरी के इंतजार में है या सरकारी नौकरी की तैयारी में सालों से जुटे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर केंद्र सरकार की तरफ से, जहां पर कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिन्हें मर्ज करने की बात केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है और इतना ही नहीं, नए साल से इसे लागू भी कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।